प्राचीन काल की बात है। राजा हरिश्चंद्र, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ और आदर्श राजा थे, सत्य युग के एक श्रेष्ठ शासक माने जाते हैं। उस युग में धर्म, सत्य और ईमानदारी अपने सर्वोच्च शिखर पर थीं। हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान मानते थे और प्रजा भी उन्हें अपने पिता जैसा प्रेम करती थी। उनके शासनकाल में किसी को बीमारी, अकाल मृत्यु या अधूरी इच्छाओं का भय नहीं था। यहाँ तक कि देवता भी उनके महान गुणों और पुण्य से प्रभावित होकर उनके राज्य में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करते थे। एक बार राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए पास के जंगल में गए। तभी उन्होंने कुछ स्त्रियों की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। राजा को यह अचरज हुआ कि उनके राज्य में ऐसी दयनीय चीखें कैसे सुनाई दे रही हैं। उन्होंने उसी दिशा में जाना शुरू किया जहां से आवाजें आ रही थीं। परंतु ये चीखें वास्तव में विघ्नराज विनायक द्वारा रची गई माया थीं। उसी वन में ऋषि विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे थे, जो राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कर रहे थे। विघ्नराज ने हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश किया और माया के भ्रम में उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न डाल दिया। ऋषि विश्वामित्र राजा से क्रोधित हो गए, परंतु राजा के शरीर में मौजूद विघ्नराज की माया के प्रभाव में राजा ने भी ऋषि से कठोर शब्दों में उत्तर दिया। जैसे ही विघ्नराज उनके शरीर से बाहर निकले, राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। साथ ही उन्होंने ऋषि के आगामी यज्ञ में हर संभव सहायता देने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने कहा कि आपको यज्ञ के लिए मुझे दान देना होगा, परंतु उसके बाद यज्ञ की दक्षिणा भी देनी होगी। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ऋषि के जाल में फंस गए। हरिश्चंद्र ने नम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं निश्चित रूप से आपको दान दूंगा। कृपया बताएं कि आपको क्या चाहिए। विश्वामित्र ने बड़ी कठोरता से कहा, हे वीर, इस पृथ्वी को समुद्रों सहित पर्वतों, नगरों, ग्रामों, रथों, घोड़ों, हाथियों, कोशों, खजानों, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब मुझे दे दो। केवल तुम्हारी पत्नी, पुत्र और तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि धर्मशास्त्र यही कहते हैं। इसके बाद ऋषि ने कहा कि यदि आप अब भी अपने को राजा मानते हैं तो तुरंत ही अपना सिंहासन, आभूषण, राजचिह्न, वस्त्र और यहां तक कि पत्नी शैब्या और पुत्र रोहिताश्व के वस्त्र भी त्याग कर वृक्षों की छाल और पत्तों से तन ढककर इस स्थान को छोड़ दो। जब वे सब कुछ त्याग कर जाने लगे तो विश्वामित्र ने उन्हें रोक लिया और कहा कि दक्षिणा अभी भी दी जानी बाकी है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया कि अब उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए दक्षिणा देने में समय लग सकता है। ऋषि ने पूछा कि कितने समय में देंगे। फिर ऋषि ने जोर देकर कहा कि जब तक पूरी दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक राजा, रानी और पुत्र तीनों उनके दास होंगे। इस दुखद परिस्थिति को देखकर पांचों लोकपाल क्रोधित हो गए और ऋषि से विरोध जताया। लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। जब वे देवता भयभीत हुए और श्राप वापस लेने की प्रार्थना की, तब ऋषि ने कहा कि वे संसारिक बंधनों से मुक्त रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, अल्पायु होंगे और युद्ध में मारे जाएंगे। यह वही श्राप था जिसके कारण द्रौपदी के 5 पुत्र जन्मे और अश्वत्थामा द्वारा मारे गए। ऋषि विश्वामित्र के आदेशानुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य त्याग दिया और पत्नी शैब्या तथा पुत्र रोहिताश्व के साथ वाराणसी की ओर प्रस्थान किया, जो परम शिव की पवित्र नगरी है। 1 महीना बीत चुका था, तब विश्वामित्र वाराणसी पहुंचे और उन्होंने राजा को दक्षिणा की बकाया राशि याद दिलाई। इस पर रानी शैब्या ने एक अत्यंत पीड़ादायक प्रस्ताव रखा, यदि दक्षिणा देने का कोई और उपाय नहीं है तो आप मुझे बेच दीजिए। यह सुनते ही राजा मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो रानी स्वयं भी बेहोश हो गईं। ऋषि ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें उसी दिन शाम तक दक्षिणा का एक भाग अवश्य प्राप्त हो। विवश होकर राजा और रानी ने यह निर्णय लिया कि रानी को खुले बाजार में दासी के रूप में बेचा जाएगा। एक ब्राह्मण आगे आया और रानी को खरीदने को तैयार हुआ। कुछ धन विश्वामित्र को दे दिया गया, परंतु रोहित अपनी मां से अलग नहीं होना चाहता था। रानी ने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वह पुत्र को भी अपने साथ रखने दे। ब्राह्मण ने पहले मना किया, पर अंत में वह मान गया कि पुत्र भी मां के साथ उसके घर में रहेगा। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र स्वयं काल का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के पास फिर पहुंचे और बकाया दक्षिणा की और अगली किश्त की मांग की। अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने स्वयं को एक चांडाल, श्मशान का रक्षक को बेच दिया। चांडाल ने उन्हें मृत देहों का दाह करने की सेवा सौंपी। राजा, जिसने कभी सिंहासन पर बैठकर धर्म की रक्षा की थी, अब श्मशान में लकड़ी लेकर मुर्दों को जलाने का कार्य करने लगा।
एक दिन वर्षों बाद राजा हरिश्चंद्र श्मशान में अपनी सेवा कर रहे थे, हाथ में एक लकड़ी लिए, किसी अग्नि संस्कार की प्रतीक्षा में। तभी एक अर्धविक्षिप्त, थकी मांदी, फटी पुरानी साड़ी में लिपटी एक स्त्री वहां पहुंची। उसकी गोद में एक निर्जीव बालक का शरीर था, जिसे किसी विषैले सांप ने डस लिया था। वह स्त्री रो रो कर थक चुकी थी, आंखों से आंसू सूख चुके थे, चेहरा मलिन और शरीर कांपता हुआ। हरिश्चंद्र ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कुछ जाना पहचाना सा था। कुछ क्षणों तक देखते रहने के बाद उन्हें धीरे धीरे स्मरण हुआ, यह तो मेरी पत्नी शैब्या है, और यह मृत बालक मेरा पुत्र रोहिताश्व। उनका हृदय फटने को हुआ। वे दौड़कर उसके पास पहुंचे, और जब वह स्त्री भी उन्हें पहचान गई तो दोनों की चीख निकल गई। शैब्या के हाथ से मृत पुत्र का शरीर गिर गया, और वह स्वयं भी गिरने को हुई, जिसे हरिश्चंद्र ने थाम लिया। राजा ने तुरंत लकड़ियों का एक विशाल चिता सजाया, पुत्र के शरीर को उस पर रखा और प्रज्वलन की तैयारी करने लगे। शैब्या ने कहा, मैं भी इस चिता में अपने पुत्र के साथ आत्मदाह करूंगी। हरिश्चंद्र ने उसे रोका, पर स्वयं भी निश्चय कर लिया कि अब जब जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहा तो मैं भी इस चिता में प्रवेश करूंगा। लेकिन फिर एक क्षण को ठिठके और बोले, मैं अभी भी चांडाल का दास हूं, अनुमति के मैं इस अग्नि में नहीं जा सकता। यही वह क्षण था अंतिम परीक्षा का, जब हरिश्चंद्र ने धर्म के नियमों को अंत तक निभाया। और तभी आकाश से दिव्य ध्वनि गूंजी। सैकड़ों देवगण वहां प्रकट हो गए। धर्मराज, इंद्र, विश्वदेव, मरुदगण, सद्यों के समूह, नाग, सिद्धगण, रुद्रगण, अश्विनी कुमार, स्वयं विश्वामित्र और देवराज इंद्र। उनके साथ एक चमत्कार घटित हुआ। रोहिताश्व जीवित हो गया। वह सुंदर राजकुमार के रूप में उठा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इंद्रदेव ने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुमने धर्म, सत्य और त्याग की ऐसी परीक्षा दी है जैसी कोई नहीं दे सका। तुम, तुम्हारी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहिताश्व तीनों स्वर्ग के अधिकारी हो। परंतु हरिश्चंद्र ने एक बार फिर चमत्कारिक उत्तर दिया, हे देव, जब मेरे प्रजाजन आज भी दुखी हैं, तब मैं अकेला स्वर्ग कैसे जा सकता हूं? यह तो भक्तों के साथ विश्वासघात होगा। मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। इंद्र भी स्तब्ध रह गए। धर्मराज ने तब प्रकट किया कि वे ही चांडाल रूप में राजा की परीक्षा ले रहे थे। पुष्प वृष्टि हुई, स्वर्गदूतों ने मंगलगान गाया, और राजा हरिश्चंद्र, रानी शैब्या और पुत्र रोहिताश्व ने स्वर्ग को प्रस्थान किया, लेकिन केवल इस शर्त पर कि उनके सभी प्रजाजन को भी स्वर्गिक आनंद मिलेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।